हाँ जी, in this question it is written in exercise 11 point जो है बेटा 2 first question is there. हमें यहाँ पर दिया गया है कि हमने शो करना है कि ये जो लाइंस है विद डायरेक्शन को साइंस जो है मेरे पास दिए हुए हैं. फर्स्ट ये लाइन का, दैट मीन्स दिस इज गिवन टू यू, एंड द सेकंड इज 4/13, 12/13, 3/13, है ना. एंड नेक्स्ट इज 3/13, -4/13 एंड 12/13 जो है, दीज आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर. अब बेटा आपको मैंने ये बताया था म्यूचुअली परपेंडिकुलर मतलब इसके ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर होंगे, ठीक है. फिर इसके ये दोनों परपेंडिकुलर होंगे, इसके ये दोनों परपेंडिकुलर, यानी टर्न बाय टर्न हम क्या करें, हम दो दो लाइंस लें और हम क्या प्रूफ कर दें. पहले इन दोनों का मैं A1 या L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 अगर मैं 0 के इक्वल प्रूफ कर दूं तो लाइंस क्या हो जाएंगी, म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो जाएंगी कि नहीं हो जाएंगी. तो बेटा अब L1 L2 मतलब इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है ना. 12 × 4 48 बाय 169 प्लस मेरे पास -3 × 12 -36 बाय 169 और ये माइनस मेरे पास जो है कितना हो गया 12 बाय 169 मेरे पास. फिर चेक कर लीजिए 12 × 4 मेरे पास हो गए, क्योंकि L1 L2 48 बाय 169 -3 बाय 1 जो है 12 के साथ किया, यहाँ गलत लिख दिया, -36, ठीक है, इंटू 169 एंड -4 × 3 जो है वो बाय 169. अब बेटा क्लियर कट है मेरे पास, तो अगर मैं सॉल्व करूं तो 169 48 -48 0 बाय 169 आंसर इज 0. तो 100% मेरे पास जो है ये क्या हो गई, परपेंडिकुलर हो गई. अब अगला ऐसे ही इसका इसके साथ कीजिए, वो भी 0 के इक्वल, इसका इसके साथ की जो है इसका इसके साथ तो हो ही चुका है, इसका इसके साथ कीजिए वो भी 0 के इक्वल, क्योंकि परपेंडिकुलर की ये कंडीशन होती है L1 L2 प्लस N1 M2 प्लस N1 N2 किसके इक्वल, 0 के इक्वल. तो 0 आ गया तो दैट मींस म्यूचुअली परपेंडिकुलर. तीनों चीजें शो करनी है तो आंसर अपने आप क्या आ जाएगा, 0 के. ओके बेटा, क्लियर. फर्स्ट क्वेश्चन इज क्लियर टू एवरीवन. शुड आई मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. चलिए लेट अस डू द नेक्स्ट क्वेश्चन. ठीक है, शो दैट द लाइंस. अब जरा क्वेश्चंस जितने भी है ना बेटा उनको बड़े ध्यान से देखना. यहाँ पर आप फिगर को ड्रॉ करके इमेजिन कीजिए तो अपने आप आपको पता चल जाएगा कौन सी टाइप लगनी है. ओके बेटा, तो मेरे पास जो है क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए व्हाट इज रिटन हियर. शो दैट द लाइन थ्रू द पॉइंट्स, एक लाइन जो है वो थ्रू द पॉइंट्स, क्या पॉइंट्स दिए हुए, 1 -1 2 और 3 4 -2 जो है इज परपेंडिकुलर टू द पॉइंट टू द लाइन जो है. उसने कहा कि ये लाइन जो है वो किसके परपेंडिकुलर है, दैट इज 0, 3, 2 और 3, 5, 6 इस लाइन के परपेंडिकुलर. तो सोचिए कि कैसे करेंगे. लेट अस थिंक. है मुझे इन दिस क्वेश्चन कि ये लाइन किसके परपेंडिकुलर शो करो. बात हुई है परपेंडिकुलरिटी शो करनी है, तो दैट मींस L1 L2 प्लस M1 N2 प्लस N1 N2 इक्वल टू 0 शो करो. अब चाहे L1 L2 ले लो या डायरेक्शन रेशियोज ले लो बेटा, चाहे ये शो कर दो, डजंट मैटर. मैं आपको बता दूं ये डायरेक्शन रेशियोज के लिए, ये डायरेक्शन कोसाइंस के लिए. अब इस लाइन के डायरेक्शन रेशियोज कैसे कैलकुलेट करें. अगर एक लाइन 2 पॉइंट से पास होती है तो उसके डायरेक्शन रेशियोज कैसे कैलकुलेट करते हैं.
यस बताइए जल्दी बेटा। यस लक्षित, यस लक्षित बेटा। यस मैम, यस। हाँ, अगर एक लाइन बेटा 2 पॉइंट से पास आउट होती है तो उसके डायरेक्शन रेशियोज कैसे निकालते हैं हम? Your voice is not clear to me. Okay, Prabnu. Yes, Prabnu बेटा। प्रभनु, अच्छा जिसको आता है जस्ट रेज योर हैंड, जिसको आता है। राना, राना। x2 minus x1, y2 minus y1, z2 minus z1। यस बिल्कुल करेक्ट है बेटा कि हम दोनों पॉइंट्स को सिंपल माइनस कर देते हैं तो इस लाइन की डायरेक्शन रेशियो आ जाती है 1 - 3 - 2 बेटा, और -1 -4 मेरे पास 2 है तो दैट इज -5, और 2 + 4 तो ये 4 हो जाए। आप ऐसे भी कर सकते हो, आप दिस माइनस दिस भी कर सकते हो, वो नेगेटिव का फर्क पड़ेगा सिर्फ, ठीक है। और इस लाइन के डायरेक्शन को साइंस मेरे पास जो है 0 - 3 -3, 3 - 5 -2 और 2 - 6, लास्ट में चेक कर लीजिए 2 ही है ना, यस 2 - 6 तो ये मेरे पास आया -4, ठीक है बेटा। तो अब ये हो गया A1 जो है B1 और C1, ये हो गया A2 जो है B2 और C2। अब वैल्यूज यहां पुट कीजिए, मेरे पास -2 × -3 प्लस मेरे पास जो है -5 × -2। अब नेक्स्ट मेरे पास क्या आएगा, प्लस मेरे पास जो है 4 × -4, मैंने लेफ्ट हैंड साइड ली है ना, तो अब देखोगे 6 + 10 - 16, 16 - 16 0 के इक्वल आ गया, तो दैट मीन 100% लाइन क्या हो गई बेटा, परपेंडिकुलर हो गई। ओके बेटा, क्लियर, कोई डाउट तो नहीं यहाँ पर। चलिए नेक्स्ट बेटा, उसने कहा कि शो दैट द लाइन विच पासिस थ्रू 2 पॉइंट, दी हुई है हमें एक पॉइंट दिया हुआ है दैट इज 4, 7, 8 और सेकंड पॉइंट दिया हुआ है 2, 3, 4 इज पैरेलल टू द लाइन थ्रू द पॉइंट्स, जो है पहला पॉइंट दिया हुआ है दैट इज -1 -2 एंड 1, और अदर पॉइंट जो मुझे दिया हुआ है दैट इज गिवन टू मी 1, 2 एंड 5। अब मैंने पैरेलल शो करना है, तो बेटा पैरेलल के लिए क्या कंडीशन होती थी, अगर मैं आपको बताऊं तो A1/A2 is equals to B1/B2 is equals to C1/C2। पैरेलल के लिए ये कंडीशन होती है और परपेंडिकुलर के लिए बेटा ये कंडीशन होती है, ये बार बार आगे प्लेन्स में भी यूज होनी है और लाइंस में भी यूज होती है, ठीक है बेटा। इवन अगर आपको पता हो तो ये वेक्टर का ही कॉन्सेप्ट है, अगर दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर है तो डॉट प्रोडक्ट इक्वल टू 0 ना, तो यहाँ पर वो डायरेक्शन जो है B1.B2, पहले की डायरेक्शन A1 B1 C1, दूसरे की डायरेक्शन A2 B2 C2, डॉट प्रोडक्ट इक्वल टू 0, ये वहीं से निकाला गया वेक्टर्स में से। ओके जी, ये पैरेलल के लिए, ये परपेंडिकुलर के लिए। तो अब हम यूज करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 में बेटा, मेरे पास जो है शो दैट द लाइन थ्रू पॉइंट्स, मैंने ये पॉइंट बनाया 4 then 7 then 8, और सेकेंड पॉइंट मैंने बनाया 2 3 4, और पैरेलल टू दिस तो हमारे पास जो है -1 -2 1, और बेटा मेरे पास जो है नेक्स्ट पॉइंट जो बनाया दैट इज 1 2 एंड 5। अब मैं पहले इसकी डायरेक्शन जो है, हम ना कैसे, क्योंकि सब्जेक्टिव पेपर होता है, AB नाम दिया, इधर CD नाम दिया, तो वी विल राइट, या LM नाम दे दो लाइन को ऐसे, तो आप लिखो डायरेक्शन रेशियो ऑफ L लाइन ऐसे, तो वो डायरेक्शन रेशियो आप लिखोगे तो मेरे पास है 2 - 4 -2, ओके 3 - 7
मेरे पास जो है, तो दैट इज -4 और अगेन -4। ठीक है बेटा, मैं शो कर देती हूँ आपको थोड़ा सा, वेट, ये देखिए। अब नेक्स्ट मेरे पास डायरेक्शन रेशियो ऑफ एम लाइन, ठीक है जी। तो मैंने एम लाइन का किया, तो मेरे पास कितना आया, पहले का आया 2, नेक्स्ट मेरे पास आएगा 2 + 2, तो दैट इज 4, और नेक्स्ट आएगा मेरे पास जो है 4। क्लियर कट है, मुझे पता चल रहा है माइनस का डिफरेंस है सिर्फ, बट हम क्या करते हैं, प्रॉपरली कैलकुलेट करके देखते हैं, इस फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करते हैं। तो मेरे पास जो है -2/2, यानी A1/A2, ये आया -1, B1/B2, मेरे पास कितना आया -4/4, दैट इज अगेन -1, C1/C2, वो भी -1 है। तो क्लियर कट बेटा मेरे पास लाइन क्या हुई, पैरेलल हुई, क्योंकि A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2। ओके बेटा, क्लियर टू एवरीवन, कोई प्रॉब्लम तो नहीं यहां तक किसी को? चले बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास जो है, मैं एक बार फिर रिकॉल कर दूं, क्योंकि अब इक्वेशंस ऑफ लाइन लिखनी आनी है। हमने जो कल किया, वी हैव डन बेसिकली बेटा 2 लाइंस जो है, 2 फॉर्म्स ऑफ ए लाइन, ठीक है, 2 फॉर्म्स ऑफ ए लाइन हमारे पास थी। एक पहली लाइन की इक्वेशन इन 3D है ना, जिसमें फर्स्ट एक पॉइंट दिया और एक डायरेक्शन दी थी, दिस इज डायरेक्शन और दिस इज अ पॉइंट जिसमें से लाइन पास होती है, ठीक है, ये दी हुई है। तो लाइन की इक्वेशन मेरे पास क्या बनती है, आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स बी वेक्टर, ये पहली लाइन की इक्वेशन, ठीक है। सेकेंड फॉर्म कौन सी दी थी, ये फर्स्ट फॉर्म, और एक ये सेकेंड फॉर्म। अगर 2 पॉइंट्स दी, ठीक है, हम यहां पर पॉइंट्स कोई ए बी से, यहां कोई डायरेक्शन नहीं दी, हम क्या लेते हैं, यहाँ दोनों ए बी पॉइंट्स लेते हैं, ठीक है। तो तब हम क्या लेते थे, आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस, अब लैम्डा टाइम, यहां आनी तो डायरेक्शन चाहिए ना, 2 पॉइंट से डायरेक्शन कैसे निकालते हैं, दोनों पॉइंट्स को माइनस करके, है तो वैसे ही फॉर्म ही है ना, बिल्कुल कोई दोनों में डिफरेंस नहीं है। अल्टीमेटली ये मेरी स्टैंडर्ड फॉर्म है। अगर इसको कार्टेशियन फॉर्म में लिख के बताऊं तो x - x1 ओवर L भी आ सकता है, a भी आ सकता है, डिपेंडिंग अपॉन आप डायरेक्शन कोसाइंस ले रहे हो कि डायरेक्शन रेशियोज ले रहे हो। तो मैं डायरेक्शन रेशियो से लेके चलती हूँ, और y - y1 ओवर b इज इक्वल टू z - z1 ओवर c, ये मेरी कार्टेशियन फॉर्म है। अब इन्हीं पर बेस्ड हम क्वेश्चंस करेंगे। अब मेरा क्या क्वेश्चन है बेटा, क्वेश्चन नंबर 4, तो देखिए, फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए लाइन विच पासिस थ्रू, जो है मेरे पास विच पासिस थ्रू द पॉइंट 1 2 3, अगर ये पॉइंट दिया है, मैंने इसको ए वेक्टर ले लिया, ओके जी। नाउ नेक्स्ट मेरे पास है एंड इज पैरेलल टू द वेक्टर, और हमें क्या बोला, पैरेलल टू द वेक्टर, दैट मींस डायरेक्शन दे दी ना, एक वेक्टर के पैरेलल है, मतलब उसकी डायरेक्शन की बात हो रही है, दैट मींस मुझे बी वेक्टर दे दिया बेटा, वो क्या दिया हुआ है, दैट इज 3i + 2j और -2k। अब कौन सी फॉर्म लगेगी बताइए, विच फॉर्म वी हैव टू यूज, फर्स्ट और सेकेंड? नेक्स्ट टर्न, हाँ जी रसिका, इट्स योर टर्न बेटा, अनम्यूट योरसेल्फ। यस मैम। कौन सी फॉर्म लाइन की लगाएं बेटा? मैम 1 पॉइंट फॉर्म। 1 पॉइंट फॉर्म, क्या उसकी इक्वेशन लिखी हुई है मैंने? ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर। आर वेक्टर भी बोलते हैं बेटा, वो भी उसी का पार्ट है, ठीक है। अब मैं एक चीज आपको बताऊं, ओके मैम। अगर जो गिवन डाटा है ना बेटा, हमें वो वेक्टर में दिया है, तो राइट द आंसर इन वेक्टर फॉर्म। अगर डाटा कार्टेशियन फॉर्म में दिया है, तो राइट द आंसर इन कार्टेशियन फॉर्म।
और अगर स्पेसिफाई किया है कि कार्टेशियन में लिखो या वेक्टर उसमें वेक्टर में लिखो, तो बेटा उसके अकॉर्डिंगली आंसर जरूर लिखना। अब यहाँ पर आधा पार्ट कार्टेशियन में दिए, ये कार्टेशियन फॉर्म का ही पार्ट होता है ना पॉइंट। अगर वेक्टर में देते तो वो आई जे के ही साथ में देते, तो ये वेक्टर में तो आप जैसे मर्जी लिख दो, क्योंकि यहाँ पर उन्होंने कुछ नहीं मेंशन किया कि किस फॉर्म में लिखो, दोनों तरह से एक्सेप्टेबल। तो मैं बच्चों को कहती हूँ दोनों लिखो, नंबर नहीं करवाना, ठीक है। तो पहले हम वेक्टर फॉर्म लिख रहे हैं। आर वेक्टर जनरल पॉइंट होता है, ए ये हो गया, जब ए लिखना है तो 1i + 2j + 3k, ओके, प्लस लेमडा टाइम्स बी वेक्टर 3i + 2j - 2k, ओके बेटा। अगर मैंने कार्टेशियन में लिखनी है तो कैसे लिखते हैं हम लोग, हाउ टू राइट इन कार्टेशियन फॉर्म? मैंने आपको बताया था ये पॉइंट एक तरह का इसके साथ माइनस हो जाता है ना, x y z इधर होता है और ये माइनस होते हैं और ये डिनोमिनेटर में कोफिशिएंट आ जाता है। ये सिंपल है, ये x1 y1 z1 की वैल्यू है, ये a b c की वैल्यू है, जैसे मर्जी याद कर लीजिए। तो मेरे पास x - 1 / 3, y - 2 / 2 और z - 3 / -2, ये मेरी कार्टेशियन फॉर्म। अब चेक कर लीजिए सेम, अगर मैं इसको इधर माइनस कर दूं, ये नीचे, ये देखो नीचे, ये नीचे और ये नीचे, सिर्फ आपको समझाने के लिए ये वर्डिंग यूज करते हैं, ओके बेटा, क्लियर। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 5 बेटा। मेरे पास फाइंड द इक्वेशन, मेरे पास जो है ऑफ अ लाइन इन वेक्टर एंड कार्टेशियन फॉर्म। यहाँ पर उन्होंने स्पेसिफाई कर दिया बेटा कि दोनों फॉर्म से करना है, तो दोनों से करेंगे, जो है कार्टेशियन फॉर्म में भी करना है और वेक्टर फॉर्म में भी करना है। विच पासेस थ्रू द वेक्टर, जो है उसने दे दिया ए वेक्टर, मुझे दे दिया क्योंकि पॉइंट दे दिया, तो दैट इज 2i - j और +4k वेक्टर जो है k कैप, एंड इन द डायरेक्शन b कैप जो है दैट इज इक्वल्स टू i + 2j - k। अब ए भी दे दिया, बी भी दे दिया, एक पॉइंट है, एक डायरेक्शन है, 2 पॉइंट फॉर्म नहीं है, तो फर्स्ट ऐसा ही होगा ना काम, बिल्कुल। आर वेक्टर इज इक्वल्स टू ए + लेमडा टाइम्स बी वेक्टर, बिल्कुल फोर्थ क्वेश्चन जैसे। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आते हैं, ये जस्ट एक बेस बनाने के लिए। 1 मतलब जो 2 मार्क्स का तो आपका पैटर्न है, 2 3 4 का, तो उसमें किसी पार्ट के साथ बन के आए, मतलब ये इक्वेशन बन जाए। हमें पॉइंट निकालना पड़ता है, कई बार हमें डायरेक्शन निकालनी पड़ती है, पर इक्वेशन यही यूज होती है। वहां ये जब 4 मार्क्स में आता है तो 100% हमें पॉइंट निकालना पड़ेगा, हमें डायरेक्शन कहीं और से निकालनी पड़ेगी। वो कह देता है कि प्लेन के पैरेलल है या परपेंडिकुलर है, तो वो वहां से निकालना पड़ता है। एंड में इक्वेशन यही यूज होती है, डायरेक्टली नहीं, रेयर, बहुत रेयर केस में आता है क्वेश्चन। ओके बेटा, सिर्फ बेस बनाने के लिए ये आपको करवा रहे हैं। अच्छा, एक और बात आगे आएगा अभी क्वेश्चन एक आपके, कई बार ना आपको कोई कार्टेशियन फॉर्म में इक्वेशन दी है और आपको कहा डायरेक्शन रेशियोज या कोसाइंस निकालो, आपके सैंपल पेपर में भी क्वेश्चन आया है। अगर तो ऐसे दिया होता, सपोज मेरे पास दिया लाइक दिस, ले, तो हम हमेशा कहते हैं डायरेक्शन कोसाइंस नीचे वाले या रेशियोज नीचे वाले होते हैं। नीचे वाले तब होते हैं जब न्यूमिनेटर बेटा किस फॉर्म में हो, स्टैंडर्ड फॉर्म में हो। ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, हमारे पास जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है वो x - x1/a होती है, यानी x y z का कोएफिशिएंट 1 होना चाहिए। अब यहाँ 1 नहीं है तो क्या करेंगे, नेगेटिव कॉमन ले लें, तो वो नेगेटिव नीचे आ गए। यहां से 2 कॉमन लेना पड़ेगा, जब 2 कॉमन लिया यहाँ 5/2, तो वो 2 डिनोमिनेटर में आ गया, ऐसे ये कट के 3 हो गया बेटा। ओके, और यहां से नेगेटिव कॉमन लिया,
यहाँ नेगेटिव है तो वो नेगेटिव नीचे, यानी ये एक ऐसी इक्वेशन है जो 0.2 -5/2 और 8 से पास हो रही है, और इसकी डायरेक्शन रेशियोज जो है वो -7 3 -7। अगर कोसाइंस में चेंज करना है तो क्या करेंगे, मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो, नथिंग एल्स। ठीक है बेटा, ये क्वेश्चन जो है वो 1 नंबर या 2 नंबर में अगर रेशियोज निकालने तो वो 1 नंबर में बन जाता है, आगे कुछ ना कुछ और दे देता है कोसाइंस निकालने के लिए, तो 2 में भी डाल सकते हैं। ओके क्लियर। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर जो है 6th वी विल डू नाउ। क्वेश्चन नंबर 6 में बेटा व्हाट इज रिटन हियर इन क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द जो है कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट -2 4 -5 and is parallel to the given जो है लाइन विद इक्वेशन x + 3 y, मेरे पास जो है 3 y -4 by -5 and z + 8/6। अब मुझे बताइए हाउ टू डू दिस क्वेश्चन। हाँ जी, नाउ इट्स अ टर्न सुहानी, इट्स योर टर्न बेटा। सुहानी अनम्यूट योरसेल्फ बेटा। सुहानी अनम्यूट योरसेल्फ बेटा। हाँ जी, नेक्स्ट टर्न सुखमनजोत अनम्यूट योरसेल्फ। सुखमनजोत बेटा। तेगवीर। अच्छा, कौन बच्चा बता सकता है कि अगर एक लाइन जो है इस पॉइंट से पास आउट हो रही है और पैरेलल टू दिस लाइन है, व्हाट डज इट मीन्स? आप में से एनीबडी फ्रॉम योर साइड? लक्षित, प्रभनो, राणा, रसिका, सृष्टि, एनीबडी फ्रॉम योर साइड? मैम उनकी डायरेक्शन रेशियो सेम होंगी। बिल्कुल बिल्कुल रसिका, डायरेक्शन रेशियोज जो है उनकी सेम होंगी। दैट मीन्स जो लाइन लिखनी है उसकी डायरेक्शन रेशियो जो है वो 3 -5 6 ही होगी, क्योंकि देखो ऊपर स्टैंडर्ड फॉर्म में ही है, करेक्ट फॉर्म में। तो हमने अब हमें ये पॉइंट पता चल गया, हमें बी वेक्टर पता चल गया, बस अब तो हमने इक्वेशन लिखनी है, वेक्टर फॉर्म भी लिखनी है, कार्टेशियन फॉर्म भी लिखनी है। वेक्टर फॉर्म अगर हम लिखे तो आर वेक्टर इज इक्वल्स टू -2i + 4j - 5k प्लस लैम्डा टाइम्स जो है 3i - 5j + 6k। ओके बेटा, कार्टेशियन फॉर्म तो ऐसी फॉर्म होगी, बस पॉइंट यहाँ वेरी कर जाएंगे। यहाँ पॉइंट आ जाएगा -2, यहाँ पॉइंट आ जाएगा प्लस जो है सॉरी यहाँ +2 बन गया, यहाँ -4 और यहाँ पर +5। ये अल्टीमेटली कार्टेशियन इक्वेशन है। ठीक है, कई बच्चे ये नेगेटिव साइन को ऊपर एडजस्ट कर देते हैं, -y + 4 कर देते हैं, डजंट मैटर, आंसर सेम ही रहेगा। ठीक है, क्लियर टू एवरीवन? कोई डाउट तो नहीं यहाँ तक? चले आगे। सुहानी, सुखमनजोत, क्लियर हो गया मैंने क्या बोला है? कि सिर्फ अटेंडेंस के केस में आप लोग सिर्फ ज्वाइन कर रहे हो? चलो गुड सुहानी, वेरी गुड। चलिए बेटा नेक्स्ट बेटा मेरे पास जो है चलिए टाइम ओवर हो गया है, हम ये नेक्स्ट क्लास में करेंगे बाकी। ठीक है, टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर बेटा। ठीक है।